रुस्तम की कुर्सी। नौशीरवान ने मदाइन पहुंचकर दरबार का हुक्म दिया। अमीर हमजा के दोस्तों और साथियों को अपने दाएं जानिब रखी हुई सोने चांदी की करसियों पर बिठाया। बाएं जानिब ईरानी वजीर और अमीर बैठे थे। उमरू को शहजादा हुर्मस के बराबर जगह मिली और वो बड़ी शान से तकिया लगाकर बादशाहों की तरह कुर्सी पर बैठ गया। नौशीरवान ने अमीर हमजा से कहा, तुम्हारे लिए इस दरबार में जगह की कोई कैद नहीं, जहां तुम्हारा जी चाहे बैठो। ये बहुत बड़ा एजाज था जो उससे पहले किसी और को नहीं मिला था। बख्तिक अमीर हमजा की ये आओ भगत और इज्जत अफजाई देखकर जल बुन रहा था, मगर कुछ कहने की जुर्रत न हुई। अमीर हमजा ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। क्या देखते हैं कि नौशीरवा के तख्त के बिल्कुल बराबर एक शानदार कुर्सी रखी है। उसके ऊपर मुहम्मल की छत पड़ी थी, जिसकी झालरों में लाल, याकूत और नीलम टिके हुए थे। पायों की जगह सोने के बने हुए 4 शेर थे। इन शेरों की आंखों में भी ऐसे कीमती हीरे जुड़े थे, जिनमें से रोशनी की किरणें फूटती थीं। अमीर हमजा सीधे इस कुर्सी की तरफ बढ़े और 7 मर्तबा बादशाह को सलाम करने के बाद बैठ गए। जो ही वो कुर्सी पर बैठे, बख्तिक चुप न रह सका और उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अमीर हमजा से कहिए कि किसी और कुर्सी पर तशरीफ रखें। ये कुर्सी रुस्तम पहलवान की है और इसकी औलाद के सिवा किसी और को इस पर बैठने का हक नहीं। ये सुनकर उमरू को सख्त गुस्सा आया। अपनी जगह से उठा और बादशाह से अर्ज की, जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, दोस्त शाद दुश्मन बर्बाद हूँ। बख्तिक ने आपकी और आपके मेहमान की शान में गुस्ताखी की है। इसे ये बात कहने की जुर्रत क्यों हुई, जबकि हुजूर खुद अपनी जबान मुबारक से हमजा को इजाजत अता फरमा चुके हैं। नौशीरवा ने लाल पीली आंखों से बख्तिक को देखा। बख्तिक बादशाह को जलाल में देखकर कांप गया। उसी वक्त गर्दन झुकाई और अपने कसूर की माफी मांगी। अमीर हमजा ने सिफारिश की और बादशाह ने बख्तिक को मुआफ कर दिया। अब बादशाह के हुक्म से अशरफीवा के भरे हुए कई थाल लाए गए, जिनके ऊपर सुर्ख रेशमी कपड़ा पड़ा था। ये सब अशरफियां अमीर हमजा के सर पर से निछावर की गयीं। गरीब और फकीर झूलियां भर भर कर ले गए। इसके बाद शीशे के बड़े बड़े प्यालों में खुशबूदार शरबत आया और मेहमानों में तकसीम होने लगा। नौशीरवा ने अपने हाथ से अमीर हमजा को शरबत पिलाया। फिर बड़े बड़े नामी गरामी गोये और साज बजाने वाले हाजिर हुए। उन्होंने अपने कमाल से सबको खुश किया और इनाम पाकर रुखसत हुए। इतने में अमीर हमजा ने नौशीरवा से कहा, आलीजा, हमने ईरानी गोयवा और साजिंदों के कमालात देखे। वाकई ये लोग साहब कमाल हैं, लेकिन मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि थोड़ी देर के लिए उमरू का गाना भी सुन लीजिए। नौशीरवा ने उमरू को गाने का हुक्म दिया। पहले तो वो इनकार करता रहा, मगर जब अमीर हमजा ने डांटा कि बादशाहों के रूबरू ऐसी गुस्ताखी ठीक नहीं, तो उसने फौरन अपने सामान में से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ एक साज निकाला, जिसमें घोड़े की दुम के 2 बाल बंधे हुए थे। उन तारों पर उसने उंगलियां फेरी तो बादशाह और सब दरबारी झूमने लगे। इसके बाद उमरू ने अरबी जबान में एक गीत गाया, जिसमें बादशाह की तारीफ की गई थी। हर तरफ से वाह वाह और आफरीन के नारे बुलंद होने लगे। बादशाह इतना खुश हुआ कि उमरू को अपने करीब बुलाया और उंगली से अंगूठी उतारकर इनाम में देने का इरादा किया। मगर जब उंगली को देखा तो उसमें अंगूठी न थी। ये अंगूठी बादशाह को बेहद अजीज थी, क्योंकि ये इसके वालिद बादशाह कबाद ने उसे अता की थी। इसके अंदर एक नगीना काले रंग का जड़ा हुआ था, जिसकी कीमत का नगीना किसी और सल्तनत में न था। इस अंगूठी के गुम हो जाने से नौशीरवा को बड़ा रंज हुआ। बुजुर्ग जमहेर से कहने लगा, हमारी सियाह नगीने की अंगूठी गुम हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमारी उंगली में मौजूद थी। ऐलान करो कि जिस शख्स ने हमारी अंगूठी पाई हो, वो फौरन हाजिर कर दे, वरना तलाशी के बाद जिसके पास से अंगूठी निकल आई, हम उसका जन बच्चा कॉलम में पलवा देंगे। हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं आपके सब दरबारियों की तलाशी लूं। उमरू ने बादशाह से कहा, मेरा ख्याल है कि आपकी अंगूठी इन्हीं में से किसी के पास है। बादशाह ने इजाजत दे दी। उमरू एक एक शख्स के पास गया और उसके कपड़ों और जीबों को टटोलने लगा। 3-4 आदमियों की तलाशी लेने के बाद बख्तिक वजीर के पास जा खड़ा हुआ और इससे कहा कि तलाशी दो। उमरू की इस हरकत पर बख्तिक को पहले ही गुस्सा आ रहा था। दांत पीस कर कहा, बदमाश, क्यों तेरी शामत आई है? भला हम बादशाह के वजीर होकर अंगूठी चराएंगे?
सूरत तो तमधारी चोरों की सी है, उमरू ने कहा। अब तो बख्तिक के गुस्से की हद ना रही। उमरू पर हाथ उठाने का इरादा किया ही था कि उमरू ने चिल्लाकर बादशाह से कहा, देखिए हुजूर, ये वजीर साहब तलाशी नहीं देते। ए गुस्ताख, हमारे हुक्म की तमील कर। नौशीरवा ने गरज कर कहा, अगर तुझे उमरू को तलाशी देते हुए शर्म आती है तो इधर आ, हम खुद तेरी तलाशी लेते हैं। बख्तिक लरजता कांपता नौशीरवा के करीब पहुंचा। बादशाह ने अपने हाथ से इसके कोट की जेबी टटोले और इसकी जेब से अंगूठी निकल आई। ये देखकर बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और मुंह से झाग उड़ने लगी। बख्तिक का हाल ये था कि काटू तो बदन में लहू नहीं। कभी अंगूठी को देखता और कभी बादशाह के चेहरे की तरफ। आखिर नौशीरवा ने कहा, बदबख्त, हमने तुझे अपना वजीर बनाया, लेकिन तो गुलामों से भी बदतर निकला। हमारी अंगूठी पर हाथ साफ किया और फिर उमरू को उसी डर से तलाशी भी नहीं देता था। ये कहकर बुजुर्ग जमहीर की जानिब देखा और कहा, फौरन जल्लाद को हाजिर करो कि इस मनहूस की गर्दन उड़ा दे। ये शख्स जिंदा रहने के काबिल नहीं है। बादशाह का हुक्म। आन की आन में जल्लाद हाजिर हो गया। बख्तिक ने मौत का फरिश्ता सर पर मडलाते देखा तो बेइख्तियार रोता हुआ बादशाह के कदमों में गिरा और कस्में खाने लगा कि उसने अंगूठी हरगज नहीं चराई। ये जरूर किसी की शरारत है। बख्तिक के ये अल्फाज जब अमीर हमजा ने सुने तो इन्हें फौरन ख्याल आया कि हो ना हो ये उमरू की कारिस्तानी है। उसी ने बादशाह की अंगूठी उंगली से उतारी और बख्तिक की जेब में डाल दी होगी। इस मौका पर खामोश न रहना ठीक न था, क्योंकि जल्लाद बख्तिक के सर पर खड़ा था। अमीर हमजा अपनी जगह से उठे और नौशीरवा के कान में सब माजरा कहा। नौशीरवा पहले तो हैरान हुआ, फिर उमरू की तरफ देखकर हंसा और कहा, तमधारा ये दोस्त तो बड़ा खतरनाक आदमी है। अभी बख्तिक मेरे हाथ से मारा जाता। नौशीरवा ने बख्तिक की जान बख्शी की और उमरू को वही अंगूठी इनाम में दे दी। फिर दरबार बर्खास्त किया और अमीर हमजा को लेकर अपने महल की जानिब रवाना हुआ। उसी रोज शाम के वक्त एक आदमी उमरू के पास रका और अशरफीव की थैली लेकर आया। इस रक़े में बख्तिक ने लिखा था, प्यारे भाई उमरू, आज तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक किया कि बादशाह मेरी गर्दन मारने को तैयार हो गया। मेरा कसूर मुआफ करो। तुम मेरे उस्ताद और मैं तमधारा शागिर्द। 500 अशरफियाँ खालिस सोने की तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। 500 अशरफियाँ चंद रोज बाद पेश करूँगा। आपका भाई बख्तिक। उमरू ये खत पाकर बड़ा खुश हुआ। दिल में कहने लगा, आज का दिन बड़ा मुबारक रहा कि 500 अशरफियाँ मुफ्त में मिलें और 500 अशरफियाँ चंद दिन बाद मिलेंगी। उसी वक्त खत का जवाब लिखकर बख्तिक के आदमी को दिया, जिसमें लिखा था कि अगर तुमने वादे के मुताबिक 500 अशरफियाँ और भेजुआ दी तो मेरी जानिब से कोई अंदेशा न करना। इधर बादशाह ने अमीर हमजा की ऐसी खातिर तवाज़ो की कि दरबारी, वजीर और पहलवान अमीर हमजा की जान के दुश्मन हो गए। इन्हें ये हसद था कि हम इतने दिन से बादशाह की खिदमत में रहते हैं, बादशाह ने आज तक हम में से किसी की इतनी इज्जत नहीं की, और ये कल का छौकरा जो अरब के रेगिस्तान से आया है हमसे आगे निकल गया है और उसने अपने फंदे में नौशीरवा को फांस लिया है कि रुस्तम जैसे अजीम पहलवान की कुर्सी पर बैठता है और कोई उसे टोकने वाला नहीं। रोज सब मिलकर तदबीरें सोचते कि किसी तरह नौशीरवा की नजर से अमीर हमजा को गिराएं, मगर कोई तदबीर समझ में न आती थी। एक दिन नौशीरवा दरबार में बैठा था और मुकद्दमों के फैसले कर रहा था कि एक पहलवान दरबार में आया। बादशाह, शहजादों और अमीर हमजा के सिवा सब दरबारी, अमीर, वजीर और पहलवान उसे देखते ही अपनी जगह से उठे और झुक झुक कर सलाम करने लगे। इस पहलवान ने नौशीरवा के करीब जाकर इसके हाथों को बोसा दिया और अकड़ता हुआ शहजादा हुर्मिस के करीब रखी हुई एक कुर्सी पर जा बैठा। अमीर हमजा ने उसको गौर से देखा। उसका कद तकरीबन 7 फीट लंबा था और हज्म बड़ा ताकतवर, आंखें सुर्ख और घनी, मूंछों की नोकें ऊपर को खड़ी हुई थीं। अमीर हमजा को देर तक घूरने के बाद उसने कहा, ऐ शख्स, तो कौन है और तुझे ये जुर्रत क्यों कर हुई कि रुस्तम की कुर्सी पर बैठे? क्या तुझे किसी ने ये नहीं बताया कि अब इस कुर्सी पर मेरा बाप रुस्तम पहलवान बैठता है? जान की सलामती चाहता है तो इस कुर्सी से उठ जा और किसी दूसरी जगह बैठ। अमीर हमजा खामोश रहे और इसकी बकवास का कुछ जवाब ना दिया। इस पर पहलवान ने नौशीरवा से कहा, हुजूर, ये मैं क्या देख रहा हूँ?
आपने मुझे लड़ाई के वास्ते काबुल भेजा और मेरे बाप रुस्तम को चीन रवाना किया और हमारी गैर हाजिरी में इस अरब नौजवान को रुस्तम की कुर्सी पर बैठने की इजाजत दे दी। अब इसे हुक्म दीजिए कि फौरन यहाँ से उठ जाए, वरना मेरे हाथ से मारा जाएगा। अब तो अमीर हमजा के गुस्से की इंतहा ना रही। उन्होंने नौशीरवां से कहा, जहाँ पनाह, ये कौन है जिसे दरबार के आदाब की भी परवाह नहीं? उसका नाम फौलाद पहलवान है और ये रुस्तम पहलवान का बेटा है। नौशीरवां ने जवाब दिया, रुस्तम मेरे मुल्क का सबसे बड़ा पहलवान है। मैंने उसे एक मुहिम पर चीन भेजा है। वो चंद रोज तक वापस आ जाएगा। उसी कुर्सी पर बैठता है जिस पर तुम बैठे हो। अमीर हमजा ये सुनकर हंसे और कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं फौलाद को सबक दूं ताकि आइंदा ऐसी बदतमीजी की जुर्रत ना करे। उन्होंने ये जुमला आहिस्ता से कहा, मगर फौलाद ने सुन लिया। मुट्ठियां भैंच कर उठा और गरजदार लहजे में कहने लगा, बादशाह के पास बैठकर डेंगी मारना बुज़दिलों का काम है। बहादुर हो तो आन के मुझसे पंजा मलाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, अमीर हमजा ने कहा और उठकर फौलाद की जानिब बढ़े। वो मगरूर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और हाथ आगे कर दिया। अमीर हमजा ने इसका पंजा अपने हाथ में लेकर इस जोर से दबाया कि फौलाद के हलक से चीख निकल गई। तकलीफ की शिद्दत से चेहरा पसीने में नहा गया। हमजा ने झटका दिया तो वो मुंह के बल जमीन पर गया। अब उन्होंने इसका हाथ छोड़ दिया और कहा, मैं गिरे हुए दुश्मन पर हाथ उठाना अच्छा नहीं समझता। हिम्मत है तो उठो और मेरे सामने आओ। ये सुनकर फौलाद ने अपनी कमर से बंधा हुआ खंजर निकाला और अमीर हमजा पर हमला किया। इन्होंने एक तरफ उछलकर वार बचाया और फौरन ही एक ऐसा घूंसा इसकी पसलियों में मारा कि वो दर्द से दुहरा हो के शहजादा हुर्मिस के ऊपर जा गया। शहजादे को ताव आ गया। इसने फौलाद के पेट में ठोकर मारी और वो गेंद की मानिंद लुढ़कता हुआ दोबारा अमीर हमजा की तरफ आया। इन्होंने फिर एक घूंसा उसकी नाक पर दिया। नाक से खून का फवारा निकला और वो चीखता चिल्लाता बाहर भाग गया। अगर इसका कोई और हिमायती है तो मैदान में आए। अमीर हमजा ने ईरानी पहलवानों की तरफ देखकर कहा, मगर उन सबको सांप सूंघ गया। कोई शख्स मुकाबले में न आया। नौशीरवां ने अमीर हमजा को शाबाश दी और कहा, बेशक रुस्तम की कुर्सी पर बैठने का तुमने हक अदा कर दिया। ये फौलाद अपने आगे किसी को कुछ ना समझता था। अच्छा हुआ तुमने उसे सबक सिखा दिया। इस वाक़ये से सब मुखालिफ पहलवानों और सरदारों पर अमीर हमजा का रोब बैठ गया और वो पहले से भी ज्यादा उनकी इज्जत करने लगे। मगर बख्तिक वजीर दिल ही दिल में पीछ ताप खाता और जलता भनता रहता था। एक दिन खबर आई कि रुस्तम पहलवान चीन के बागी बादशाह बहराम को गिरफ्तार करके ले आया है और मदाइन से कई कोस दूर इसका लश्कर ठहरा है। अब वो नौशीरवां के हुक्म का मुंतजिर है कि जब फरमान आए तो शहर में दाखिल हो। नौशीरवां ये खबर सुनकर बेहद खुश हुआ, पर हमजा को बुला कर कहा कि सब सरदारों को लेकर आएं और रुस्तम पहलवान को इज्जत से शहर में लाएं। ये हुक्म पाकर अमीर हमजा ने अपना लश्कर तैयार किया और शहर से बाहर चले। उधर बख्तिक शैतान के जहन में एक तदबीर आई। बहाना करके अमीर हमजा के साथ न गया, बल्कि पहले ही से रुस्तम पहलवान के पास पहुंच गया। वो अपने आलीशान खैमे में बैठा मूंछों को ताव दे रहा था। बख्तिक को आते देखा तो खुश होकर बोला, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था कि बादशाह सलामत मेरे इस्तकबाल के लिए आप ही को भेजेंगे। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। बख्तिक ने ठंडी साइंस भर कर कहा, क्यों, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई देते हैं। रुस्तम ने हैरान होकर पूछा, बस भाई, खैर ही नहीं है। बख्तिक झूठ मूठ के आंसू बहाने लगा। आजकल हमारे बादशाह सलामत अरब के एक शख्स के कब्जे में हैं। जो वो कहता है वही करते हैं और इसकी बात के सिवा किसी और तरफ कान नहीं धरते। अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि वो अरब तमधारी कुर्सी पर बैठता है और अभी चंद रोज हुए उसने भरे दरबार में तुम्हारे बेटे फौलाद का मार मार कर भरकस निकाल दिया था। बख्तिक के मुंह से ये कलमे सुनकर रुस्तम की शक्ल ऐसी डरावनी हो गई कि वो गुलाम थर थर कांपने लगे जो उसके सामने हाथ बांधे खड़े थे। वो एकदम उठकर खड़ा हो गया और पहुंचकर बोला, क्या ये बात सच है? वो कौन बदबख्त है? मुझे इसका नाम बताओ। उसका नाम हमजा है, मक्के के रईस का बेटा है। सुना है
कि अपने आप को दुनिया के तमाम पहलवानों और बहादुरों से बढ़कर समझता है। इसने हश्शाम डाकू को मारकर बादशाह का तख्त वो ताज वापस दिलाया, उसी लिए उसकी इतनी कद्र की जाती है। अब हाल ये है कि उसके दोस्त दरबार में दंदनाते फिरते हैं और कोई उनकी गर्दन नापने वाला नहीं। घबराइए नहीं, अब मैं आ गया हूँ। मगर ये तो बताइए कि अमीर हमजा क्या वाकई बहुत जबरदस्त पहलवान है? देखने में तो मामूली आदमी है, लेकिन ना मालूम उसके अंदर कौन सी ताकत भरी हुई है कि जिसे चाहता है उठाकर जमीन पर दे मारता है। बादशाह ने उसे तुम्हारे इस्तकबाल के लिए रवाना किया है। बस आता ही होगा। तुम ऐसा करना कि गले मिलने के बहाने जरा इसकी हड्डियां पसलियां सहला देना, और जब तक उसकी चीखें ना निकली हरगज ना छोड़ना। इसे पता तो चले कि गुस्तम पहलवान किया बल्ला है। यही करूँगा, पहलवान ने खुश होकर कहा। जरा इसे आने तो दो। छुट्टी का दूध याद ना दिला दिया हो तो मेरा कुछ और नाम रख देना। इतने में दूर से नकारा बजने की आवाज सुनाई दी। बख्तिक ने घबरा कर कहा, अमीर हमजा की सवारी आन पहुंची। ये आवाज उसी के नकारे की है। अब मैं चलता हूँ, तुम उसकी हड्डियाँ तोड़े बगैर न छोड़ना। गर्ज गुस्तम को खूब सिखा पढ़ा कर बख्तिक वहाँ से रफू चक्कर हवा और अमीर हमजा के लश्कर से जा मिला। इधर गुस्तम भी झटपट अपनी फौजी वर्दी पहन और पूरे हथियार बांधकर नीचे से बाहर निकला। क्या देखता है कि लश्कर के आगे आगे एक हसीन नौजवान अरबी लिबास पहने सियाह रंग के एक घोड़े पर सवार चला आ रहा है। इसके दाएं बाएं नौशीरवां के कई वजीर और फौजी सरदार हैं। पहलवान भी इसके पीछे पीछे गर्दनी झुकाए चले आते हैं। गुस्तम समझ गया कि यही शख्स अमीर हमजा है। वो मकारी से खुश होता हुआ आगे गया। अमीर हमजा फौरन घोड़े से उतरे और गुस्तम से बगलगीर हुए। गुस्तम ने आहिस्ता आहिस्ता जोर लगाना शुरू किया, साथ साथ कहता जाता था, भाई मुझे तुमसे मिलने का बड़ा शौक था। अभी अभी एक शख्स मेरे पास आया था और तुम्हारी तारीफें कर रहा था। जैसा सुना वैसा ही पाया। ये कहकर अमीर हमजा की कमर में दोनों बाजू डालकर और जोर लगाया। अमीर हमजा पहले तो हैरान हुए, फिर ख्याल आया कि ओह ये तो मेरी ताकत का इम्तिहान कर रहा है। तो अच्छा है, ताकत इम्तिहान कर लेने दो। गुस्तम जब पूरी ताकत सिर्फ चुका और अमीर हमजा की कोई हड्डी ना चटकी तो हांफता हुआ अलग हो गया। मगर अब अमीर हमजा उसे कहाँ जाने देते थे। आगे बढ़कर फिर लपट गए और कहने लगे, भाई गुस्तम एक मर्तबा और गले मिलो। ये कहकर इस जोर से उसकी पसलियां दबाएं कि उसका पाखाना निकल गया। उसने अमीर हमजा से कहा, भाई वाकई तुम जवां मर्द हो, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, मगर इतनी मेहरबानी करना कि ये बात किसी और को ना बताना। अमीर हमजा ये सुनकर हंसे और वादा किया कि किसी से उसका जिक्र ना करेंगे।